हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। तो आज बनाएंगे हम गाजर बीटरूट की बर्फी। भाई इतनी मजेदार होगी पूछिए मत। सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। दूध ले लेते हैं, ये एक छोटा सा बोल जिसमें हमने लगभग 4 गाजर ग्रेट करके रख ली थी, ये डाल लेते हैं। ठीक है जी, इसको अच्छे से पका लेते हैं। दूध में थोड़ा और डाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये लीजिए। तो लगभग 3 कप दूध इसमें डल गया। इसको अच्छे से पकाना है। एक छोटी कढ़ाई और लेते हैं, उसमें घी ले लेते हैं। पहले 3 चम्मच घी गरम करके हम सीधे बीटरूट को भूनेंगे। अब मैं यहाँ ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि बीटरूट को मैं दूध में नहीं डाल रहा हूँ और सीधे घी में भून रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये जो बीटरूट है, एक तो ये कच्चा है, भूनूंगा तो इसका कलर बढ़िया हो जाएगा और तब तक पकाएंगे जब तक बीटरूट गल नहीं जाता। तो हमने यहाँ पे कच्चा बीटरूट लिया है, ठीक है, इसे अच्छे से भूनना है। तो दोनों को पकाने के लिए कम से कम 20 मिनट लगेंगे। बीटरूट को जब आप 10 मिनट तक पका लेते हैं अच्छे से घी में, तब इसमें दूध डाल लें। अब देखिए कलर भी बेहतरीन हो गया। अब इसे तब तक पकाएं जब तक बीटरूट सॉफ्ट ना हो जाए। चलिए, अब दोनों की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने जा रही है, मुझे इससे भी गाढ़ी चाहिए। ऐसे में हम एक काम करेंगे, ठीक है ना, वो ये है, हम हेल्दी बना रहे हैं, ठीक है जी। गुड़ डालेंगे, शक्कर नहीं डालेंगे। ये गुड़ का ढेला समझिए कि 4 चम्मच के हिसाब से होगा, या आधा कप गुड़ दोनों में डाल लेना बराबरी के हिस्से में। मीठा आप अपने हिसाब से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब गुड़ डाल के वापस कम से कम 10 मिनट तक पकाना है, जब तक गाढ़ा ना हो जाए पूरा, ठीक है, पूरा गाढ़ा हो जाना चाहिए। चलिए, गाजर बिल्कुल सूख गई है। अब हम इसमें घी डालेंगे। 2 चम्मच घी के डाल लेता हूं मैं, स्वाद आ जाएगा ताकि, ठीक है जी। अब इसको 5 मिनट तक और भूनिएगा, इससे रंगत बढ़िया हो जाएगी और स्वाद डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, बढ़ जाएगा, मजेदार हो जाएगी ये चीज। वाह। तो सुखाने में समय लगता है, आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि दूध डाल के बीटरूट को 10 मिनट तक पकाना है, तो 10 से ज्यादा मिनट लगे, लगभग 20 मिनट लग गए हैं। जब तक ये सूखे नहीं तब तक आपने पकाना है। अभी भी ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, तो मुझे और गाढ़ा करना है इसे। बीटरूट को 10 मिनट और लगेंगे। अब मेरे पास खोया है यहाँ पे, तो मेरे पास लगभग 200 ग्राम खोया है, तो मैं दोनों में इक्वली बांट लेता हूं। चलिए, गाजर बिल्कुल बढ़िया तैयार कर लिया हमने, इसे अलग रख लेते हैं। बीटरूट को पका लेते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा करना। अब गाढ़ा करने के लिए या तो आप पकाते रहिए, या जो मैं कर रहा हूं वो कर सकते हैं, उससे थोड़ा बढ़िया टेस्ट आएगा। कोकोनट का बुरादा ये डाल देते हैं थोड़ा सा, 3 बड़े चम्मच ये डाल लिए। ये देखिए, वाह, अब ये कंसिस्टेंसी बढ़िया हो गई, टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा। वाह, हमारे पास दोनों बर्फियां तैयार है। बीटरूट को प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे मैं स्प्रेड कर लेता हूं। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करना है मुझे। बढ़िया है जी। थोड़ा घी डाल के इसी कढ़ाई में ये एक बड़ा चम्मच काजू, पिस्ता, मगज, बादाम और किशमिश डाल के भून लेते हैं। चलिए, ये बढ़िया तैयारी हो गई नट्स की। अब मैं पहले इसमें से नट्स निकाल के गाजर हलवा में थोड़े से डाल लेता हूं, साथ ही साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ यहाँ पे बीटरूट में भी डाल लेते हैं, इसमें भी डाल लेंगे इलायची पाउडर और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। चलिए, अब बारी है प्रेजेंटेशन की। अब हम सबसे पहले बीटरूट हलवा ले लेते हैं, और आप चाहें इसे ट्रे में भी सेट कर सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा मोल्डिंग कर रहा हूं ताकि मज़ा आ जाए, दिखने में और भी मज़ेदार हो।
प्रेस कर लें। तब इसके ऊपर गाजर लगा देंगे। पहले मैं प्लेस कर लेता हूं, फिर प्रेस कर लेंगे। चलिए जी, ये हमने तैयारी कर ली बढ़िया। ठीक है, अब इसको डीमोल्ड कर देते हैं। चलिए जी, ये बढ़िया हमारी गाजर और बीटरूट की बर्फी अपने अनोखे अंदाज में बना ली हमने, तैयार हो गई। अब इस पे ऑप्शन है आपके पास, चांदी का वर्क लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, और अगर ऐसे ही छोड़ के पिस्ता वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ सीधे इसके ऊपर एक वर्क छोड़ देता हूँ और इसको ये लीजिए, ये कर दिया हमने, बिल्कुल बढ़िया। अब ये है मज़ेदार गाजर और बीटरूट की बर्फ़ी। भाई मेहनत बड़ी है लेकिन मज़ा उतना ही है। एंड में इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई नई चीज़ बना दी आपके लिए। अब मुझे लगता है कि मार्केट में बिकेगी, आप इसे देख के बनाओगे। आप स्क्वायर भी सेट कर सकते हो, ट्रे पे एक का एक लेयर बना के सेट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये गिल्ट फ्री ईटिंग है, क्योंकि ये सब्जियों से बनी हुई बर्फ़ी है। मज़ेदार है जी।